नमस्कार दोस्तों, आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का टॉपिक है कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष। सबसे पहले हम कृष्ण जी की जानकारी हमें कहां कहां से प्राप्त होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण की जानकारी के स्रोत देखिए कौन कौन है। महाभारत, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और पतंजलि के महाभाष्य, ये साहित्यिक साक्ष्य हैं। यहाँ से हमें श्री कृष्ण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ हमें हेलियोडोरस स्तंभलेख, इंडो ग्रीक राजा एगैथोकल्स द्वारा जारी सिक्के, हाथीबाड़ा अभिलेख और घुसुंडी अभिलेख जो राजस्थान से है, दोनों अभिलेख, यहाँ से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है श्री कृष्ण जी के बारे में। अब हम देखते हैं श्री कृष्ण जी के बारे में सामान्य जानकारी। इनका मूल नाम कृष्ण था। इनका जन्म मथुरा में हुआ था और देवकी और वसुदेव से ये पैदा हुए थे। अर्थात देवकी इनकी माता का नाम था और वसुदेव इनके पिता का नाम था। और इनके पालक माता पिता यशोदा और नंद बाबा थे। गुरु का नाम संदीपन और आंगिरस था। बहन का नाम सुभद्रा था और भाई बलराम। पुत्र का नाम प्रद्युम्न था। प्रेमिका राधा थी। इनकी 8 पत्नियों का वर्णन मिलता है, जिनका नाम है रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवंती। क्या नाम था? जाम्बवंती था। सत्या, लक्ष्मणा, कालिंदी, भद्रा, मित्रवृंदा। अब देखिए आगे, इनके शस्त्र का नाम क्या था? सुदर्शन चक्र, कौमुदी, गदा। अब हम देखते हैं श्री कृष्ण के जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे पहला है कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा कभी ना करो। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू ते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात हे पार्थ, इन्हें अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, हमेशा कर्म करो, फल की चिंता मत करो कि तुम्हारी जय होगी कि पराजय होगी। आप कर्म करिए, कर्म पर ही आपका अधिकार है। इस प्रकार व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। और दूसरी जो शिक्षा हमें कृष्ण के जीवन से मिलती है वह है मित्रता। सच्चा और ईमानदार मित्र कैसे होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए? सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। पैसे से कोई मतलब नहीं। ऐसा मित्र जो विषम परिस्थिति में अर्थात कठिन परिस्थितियों में हमारा साथ दे, वही सच्चा मित्र है। इसी प्रकार का मित्र होना चाहिए। सुदामा की मित्रता और कृष्ण सुदामा की मित्रता जग जाहिर है। कृष्ण ने विषम परिस्थिति में सुदामा का साथ दिया, एक अपनी अच्छी मित्रता निभाई। इसी प्रकार अर्जुन और कृष्ण की मित्रता भी बहुत प्रसिद्ध है। अर्जुन को हमेशा साथ दिए, कठिन परिस्थिति में साथ नहीं छोड़े श्री कृष्ण ने। और अगला देख लीजिए, तीसरा क्या है? पूर्व रणनीति। किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, हमेशा कोई भी कार्य करो उसके पहले से एक रणनीति बना लेनी चाहिए, एक प्लानिंग बना लेनी चाहिए, तब कार्य करो, सफलता अवश्य मिलेगी। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों पर द्रोणाचार्य भारी पड़ रहे थे, तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि जाओ द्रोणाचार्य से कहो कि अश्वत्थामा मारा गया। परंतु युधिष्ठिर सत्यवादी थे, उन्होंने कहा ऐसा हम नहीं कह सकते। तब कृष्ण ने भीम से कहा, जाओ तुम अश्वत्थामा नामक हाथी को मार कर आओ। उन्होंने अश्वत्थामा हाथी मार दिया और युधिष्ठिर से कहा, जाओ तुम इतना तो कह सकते हो कि अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया। कहे हाँ ठीक कह देंगे। युधिष्ठिर द्रोणाचार्य जी के पास जाकर कहते हैं, अश्वत्थामा मरो नरो न कुंजरो। न कुंजरो शब्द जैसे ही बोलते हैं श्री कृष्ण शंख बजा देते हैं। इस प्रकार ना कुंजरो शब्द नहीं सुन पाते हैं। वो समझ बैठते हैं कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया और पुत्र वियोग में मूर्छित हो जाते हैं। इस प्रकार द्रोणाचार्य जी का वध होता है और पांडव विजयी होते हैं। अगला है चौथा। देखिए, जो चौथी सीख मिलती है श्री कृष्ण से कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई भी कार्य हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे अधिकारी वाला कार्य हो, चाहे कर्मचारी वाला, कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा मन से करना चाहिए। श्री कृष्ण ने देखो, पहले गाय चराए, यानी एक ग्वाले के रूप में कार्य किया, बाद में राजा बनते हैं और फिर
महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनते हैं। उनको सारथी बनने में कोई ग्लानि महसूस नहीं हुई। ठीक है, इसलिए हमेशा कोई भी कार्य हो करो, यानी कोई भी कार्य हो मन से करना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, सभी कार्य बराबर होते हैं। अगला देख लीजिए क्या है। उनके जीवन से जो हमें शिक्षा मिलती है वो है क्या? 5वीं शिक्षा मिलती है दूरदर्शी बनो। क्या करो? दूरदर्शी बनो। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह पांडवों पर भारी पड़ रहे थे तो कृष्ण ने कहा इस प्रकार तो पांडव हार जाएंगे। तो उन्होंने सोचा, दूरदर्शी पहले से ही सोच रखा था। उन्होंने शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन के सामने करके युद्ध करने की सलाह दी थी, क्योंकि शिखंडी को भीष्म लेडीज़ समझते थे, यानी महिला समझते थे, और महिला के सामने अस्त्र नहीं चलाते थे। तो इस प्रकार भीष्म पितामह मारे गए और पांडव विजयी हुए। और अगला देख लीजिए क्या है, जो हमें छठी सीख मिलती है कृष्ण के जीवन से, साहस से सफलता की कला। पांडवों की सेना इतनी छोटी थी और कौरवों की बहुत बड़ी सेना थी, परंतु कृष्ण पांडवों को साहस की कमी नहीं होने दी, हमेशा हिम्मत से कार्य करने को कहा और बाद में सफलता मिली। पूरी अक्षौहिणी सेना को समाप्त कर दिए पांडवों ने, जबकि छोटी सी सेना थी इनके पास, परंतु हिम्मत नहीं हारे पांडव। तो इसकी सलाह किसने दी थी? कृष्ण ने दी थी अर्जुन और युधिष्ठिर यानी पांडवों को। तो हमेशा साहस से कार्य करो, सफलता अवश्य मिलेगी, हिम्मत ना हारो कभी। ठीक है, एक बार हार जाओ कोई दिक्कत नहीं, एक बार असफल हो जाओ फिर कार्य करो, सफलता मिलेगी। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। असफलता तो मिलती रहती है, सफलता मिलेगी फिर सफलता मिलेगी, एक बार असफलता मिलेगी फिर बाद में तो सफलता मिलेगी ही। अगला जो हमें सीख मिलती है वो है पर्यावरण से प्रेम की शिक्षा मिलती है हमें कृष्ण के जीवन से। देखिए कैसे, देखिए श्री कृष्ण ने क्या किया था, हमेशा गाय चराते थे, मोर के पंख लगाते थे। ये हमेशा पर्यावरण से प्रेम की शिक्षा देते हैं ये सारी चीज़ें। वृक्ष लगाओ, ठीक है, वृक्ष से प्रेम करो, ये सारी चीज़ें हमें कृष्ण के जीवन से प्राप्त होती हैं। और अगला क्या है देख लीजिए, 8वां जो शिक्षा मिलती है महिलाओं का सम्मान करो। ये हमें कृष्ण के जीवन से सीख मिलती है। देखिए जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय कृष्ण ने जाके खूब सारी, इतनी साड़ी बढ़ा दी थी कि समझ में नहीं आया कि साड़ी की नारी है कि साड़ी की ही नारी है, कि नारी ही साड़ी है, कि साड़ी ही नारी है। इतनी साड़ियाँ बना दी और उसकी रक्षा की, किसकी? द्रौपदी की, उनकी मर्यादा की रक्षा की। इन्होंने महिलाओं का सम्मान किया। और अगला देख लीजिए और क्या है, 9वां जो सीख हमें मिलती है वो है दूसरों को पीड़ा महसूस करें। दूसरे यदि पीड़ित हैं तो आप भी उनकी सहायता करें। तो श्री कृष्ण ने भी सहायता की थी, किसकी? 1600 रानियों की सहायता की थी। एक नरकासुर नामक राक्षस था, उसने 1600 औरतों को बंदी बना के रखा था। जो राजा को पराजित कर देता उसकी महिलाओं को अपने पास रखता था और बंदी बना के रखता था। श्री कृष्ण को मालूम हुआ और उन्होंने नरकासुर का वध किया और 1600 महिलाओं को आज़ाद किया। जब वे उनको ससम्मान उनके घर जब भेज दिए तो उन्होंने वापस कर दिया। उनके घर वालों ने उनसे मना कर दिया कि हम नहीं रखेंगे, तो इन्होंने उनको पत्नी का दर्जा दिया 1600 महिलाओं को, और इस प्रकार इन्होंने महिलाओं का सम्मान किया। और अगला देख लीजिए, जो हमें 10वीं सीख मिलती है वो है त्याग की शिक्षा। किसकी शिक्षा? त्याग की शिक्षा। त्याग हमेशा करना चाहिए, जीवन में त्याग करते रहना चाहिए। कृष्ण ने हमेशा त्याग किया। देखो सबसे पहले उन्होंने राधा से प्रेम किया था, वहाँ नंद बाबा सभी से प्रेम किए थे, ठीक है, गोकुल में। परंतु जब उनको राष्ट्र धर्म याद आया, जब उन्हें राष्ट्र, उनके जन्मभूमि ने उन्हें पुकारा, तो सारी बंधनों को, सारे प्रेम को छोड़कर वो राष्ट्र सेवा में चले गए मथुरा और कंस का वध किया। इस प्रकार हमें त्याग की शिक्षा कृष्ण के जीवन से मिलती है। सामान्य परिचय कृष्ण का।
श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान माना जाता है। इनको हिंदू धर्म में श्री कृष्ण को भगवान माना जाता है। वे विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। इनके कई सारे नाम थे, कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकाधीश, वसुदेव। कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। उसने ऐसी भविष्यवाणी सुन रखी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मारा जाएगा। इससे बचने के लिए उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ। कंस के डर से वसुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ भेज दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ। कृष्ण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है काला, अंधेरा, गहरा नीला और अति आकर्षक भी होते हैं इसका अर्थ। श्री भागवत पुराण में श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे तब नंद बाबा के घर आचार्य गर्ग द्वारा उनका नामकरण संस्कार हुआ। उन्होंने कहा, यह पुत्र प्रत्येक युग में अवतार धारण करेगा। कभी इसका वर्ण श्वेत, कभी लाल, कभी पीला होता है। पूर्व के प्रत्येक युग में शरीर धारण करते इनके 3 वर्ण व्यतीत हो चुके हैं। इस बार कृष्ण वर्ण का हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण हुआ। अब देखिए, कृष्ण के जन्म के कुछ समय बाद कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध कर दिया। इसके बाद शकटासुर, तृणासुर आदि बहुत सारे राक्षसों को इन्होंने मारा। कृष्ण ने सौराष्ट्र में द्वारिका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद भी की उन्होंने और विभिन्न संकटों में उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और रणक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दिए। 124 वर्ष के बाद एक दिन वे वृक्ष के नीचे सो रहे थे तो जरा नामक शिकारी के द्वारा उनको एक हिरण समझकर तीर मारता है जो उन्हें लग जाता है। इस प्रकार वे प्राण त्याग देते हैं। और धन्यवाद, थैंक यू।